नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। धर्म की अपनी इस खास यात्रा में हम आज आपको दर्शन कराएंगे मध्य प्रदेश के सलकनपुर में विराजने वाली मां विजयासन के भव्य रूप के। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्त 1400 सीढ़ियों का सफर तय कर मां तक पहुंचते हैं, अपनी फरियाद सुनाते हैं और पा लेते हैं अपने हर दुख का समाधान। आस्था की ये डगर जिस ओर बढ़ रही है वो मंजिल है शक्ति और भक्ति का वो धाम, जहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, माँ सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। भक्तों के बढ़ते हुए कदम जैसे ही इस धाम की परिधि को छूते हैं, पूरा शरीर मानो माँ भगवती की शक्ति से भर उठता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ माँ विजयासन सुंदर पहाड़ पर अपने परम दिव्य रूप में आसीन है। जगत जननी का ये वो धाम है जो जगत भर में सलकनपुर वाली माँ विजयासन के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 75 किलोमीटर दूर और नर्मदा के तट से लगे धार्मिक नगर होशंगाबाद से महज 35 किलोमीटर के फासले पर छोटा सा नगर सलकनपुर, जहां विंध्य पर्वत की इस सुंदर श्रृंखला पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है मां का ये सिद्ध पीठ, जहां दूर दूर से भक्त आते हैं और मां से मनचाही मुराद पाते हैं। तभी तो मां तक पहुंचने के लिए पहाड़ी में बनी इन 1400 सीढ़ियां जय माता दी के जयकारे के साथ चढ़ जाते हैं। सलकनपुर में विराजी सिद्धेश्वरी मां विजयासन की ये स्वयंभू प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए बैठी हैं। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव भी विराजमान हैं। यानी इस एक मंदिर में कई देवी देवताओं के आशीर्वाद का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में पूजते हैं। माँ जहाँ एक तरफ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद देती है, वहीं संतान का वरदान देकर भक्तों की सूनी गोद भर देती हैं। तभी तो देवी के इस धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। भगवती जहाँ आसन पर आरूढ़ हुई रक्त बीज का वध करने के पश्चात तो शक्रा दया सुरगणा निहितेति वीर्ये चतुर्थ अध्याय में भगवती ने इस तरह देवताओं ने भगवती की अर्चन बंदन पूजन स्थापना की और तब से लेके आज तक ये स्थान आपके समक्ष है। सलकनपुर में माँ भगवती विजयासन देवी के रूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता ये है कि रक्तबीज राक्षस के वध करने के बाद देवी ने यहाँ पर तपस्या की थी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से तो नहीं है, लेकिन इसका महत्व उससे कम भी नहीं है। सिंदूरी रूप में विराजमान मां विजयासन को सिंदूरी चोला चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं जिस भी भक्त की मुराद पूरी होती है वो यहाँ चुनरी, नारियल संग सिंदूरी चोला मां को जरूर अर्पित करता है। वैसे तो साल भर देवी विजयासन के दरबार में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान इनके दर्शन का महत्व कुछ खास ही है। यही वजह है कि इस दौरान लाखों की तादाद में भक्त यहाँ जुटते हैं और शक्ति की आराधना कर खुद को धन्य मानते हैं। सलकनपुर से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सलकनपुर में मां विजयासन के विराजने के पीछे की क्या है कहानी और मां के दरबार में क्या है पूजा का विधि विधान, चलिए जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय
शब्दिता या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। भक्ति में डूबे भक्तों को इंतजार है कि मिल जाए माँ की एक झलक, मिल जाए उनका आशीर्वाद और हो जाए उनकी कृपा। तो फिर कोई आस बाकी नहीं रहती, कोई कामना अधूरी नहीं रहती। इसी आस्था और विश्वास के साथ भक्तों के कदम उनको खींच लाते हैं उस दर तक जहां हारे हुए लोगों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा। माँ के इस धाम में आकर कुछ भक्त भाव विभोर हो जाते हैं तो कुछ माँ के प्रति अपना अधिकार जताते हुए मंदिर में अपने हाथ की छाप छोड़कर या स्वस्तिक बनाकर अपनी मनोकामना करते हैं। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। कहते हैं इस मंदिर में इस तरह की कामनाएं की जाती हैं और माँ विजयासन किसी की भी गुहार को अनसुना नहीं करती हैं। इस मंदिर से कुछ दूरी पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु देवी के दर्शन करते हैं तो फल भी दोगुना हो जाता है। नवदुर्गा में सैकड़ों की तादाद में जत्थे यहाँ आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर दोबारा पैदल यहाँ फिर से आते हैं। सिंदूर रंग में विजयासन देवी की ये स्वयंभू प्रतिमा यहाँ कब और कैसे पहुँची इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन करीब 500 साल पहले बंजारा जाति के लोग यहाँ अपने पशुओं को चराने आया करते थे। एक बार उनके मवेशी गुम हो गए। कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी मवेशियों का कोई पता नहीं चला। तभी वहाँ एक कन्या प्रकट हुई। बंजारों ने कन्या से पूछा तो कन्या ने जिस ओर इशारा किया वहां खुदाई करने पर बंजारों को माता की प्रतिमा मिली और उनके मवेशी भी मिल गए। बंजारों ने माता की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी और तभी से दिन ब दिन मंदिर की ख्याति बढ़ती गई। माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इस स्थान पर यदि मंदिर का निर्माण किया जाए तो आने वाले समय में आपकी मवेशियाँ स्वयं मिल जाएंगी और उनकी मवेशियां उन्हें प्राप्त हो गई दोबारा से। माता के इस सिद्ध पीठ में भक्तगण पान, नारियल, पूरी, फल और पकवानों का नैवेद्य अर्पित कर मां का पूजन करते हैं और चावल, बताशे और चुनरी से मां की गोद भरते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए मां को एक डलिये में सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, चुनरी और मंगलसूत्र चढ़ाती हैं। विवाह संपन्न होने पर भी वर वधू भी सबसे पहले आशीर्वाद लेने मां के इसी दरबार में आते हैं और अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। कुछ भक्त तो बढ़ चढ़कर यहाँ अपने नौनिहालों का मुंडन संस्कार कराते हैं। कहते हैं माँ के इस दरबार से कभी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। माँ के दरबार में मिलने वाले भभूत का चमत्कार तो ऐसा है कि कितनी ही माँओं की सूनी गोद भर गई। तो माता जी की जय करती हूँ। वहाँ यहाँ पे जो भी आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ से यहाँ से प्रार्थना करके जाती हूँ कि अगर मतलब मेरे फैमिली में एक लोग को बच्चा नहीं अगर हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर अपनी इस खास पेशकश के साथ। देखते रहिए धर्म।